Good morning, student. Today I will start a chapter, The Listener. This chapter is a poem, and this poem is composed by Walter de la Mare. So, students, before explaining this poem, I will tell you about this poem. This poem is a full of mystery, and let's start. Poem. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlight door. मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। एक ट्रैवलर होता है, वो एक ऐसे घर में जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता है, बट जो ट्रैवलर होता है उसको लगता है कि क्यों इस घर में कोई है। अच्छा, कभी आपने ऐसा फील किया है कि कभी आप ऐसे घर में गए हैं जहाँ पर वीरान सा हो, खंडर पड़ा हुआ हो और बहुत बड़ा महल टाइप का हो, और तब आपने वहाँ पे कैसा फील किया है। तो यही इस पोएम में है। ये पोएम जो है पूरी मिस्ट्री भरी हुई है, मतलब इसमें फुल ऑफ मिस्ट्री है ये पोएम। और जो ट्रैवलर है वो समझ नहीं पा रहा है कि इस घर में कोई है या नहीं है यहाँ पर, बट वो नॉक कर रहा है डोर को। तो लेट्स सी। इज़ देयर एनीबडी देयर? सेड द ट्रैवलर, नॉकिंग ऑन द मूनलाइट डोर। इज़ देयर यानी कि कह रहा है कि क्या यहाँ पर कोई है। ट्रैवलर कह रहा है क्या यहाँ पर कोई है। नॉकिंग ऑन द मूनलाइट डोर। मूनलाइट डोर इसलिए कहा गया है कि रात का समय है और जो मूनलाइट है वो दरवाजे पर पड़ रही है। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। तो वो जो ट्रैवलर है वो हॉर्स पर आया है, तो वो उसका जो हॉर्स है वो तो नॉक कर रहा है डोर को, और जो उसका हॉर्स है वो क्या कर रहा है, ग्रासेस को खा रहा है। जो वहाँ की ग्रास है उसको खा रहा है। कहाँ की? जो फॉरेस्ट है, जंगल, फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। उसको लग रहा है कि जो ग्रास है ना, तो वो बहुत अच्छा फर्श सा लग रहा है, चिकनी चिकनी बहुत अच्छी सी ग्रास है। एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट। तो कह रहा है कि अब है कि एक वर्ड जो होती है वो फ्लू होती है, यानी कि जो मीनार है, टरेट जो बनी होती हैं मीनार, बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा, मतलब बहुत बड़े ऐसे महल टाइप के होते हैं, उसमें मीनारें बनी होती हैं। तो वहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है, और वो बर्ड जो होती है वो उड़ती है एबव द ट्रैवलर्स हेड। कहाँ से? ट्रैवलर जो है उसके सर से होकर के निकलती है। एंड ही स्मूथ अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम। अब क्या करता है वो जो ट्रैवलर है वो अगेन यानी कि सेकेंड टाइम फिर से खटखटाता है डोर को। इज़ देयर एनीबडी देयर? ही सेड। अब वो अगेन कहता है क्या यहाँ पर कोई है। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, नो हैड फ्रॉम द लीफ फ्राइंड सिल। तो लेकिन ऊपर से कोई भी नहीं देख रहा है, यानी कि बट नो वन, किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है अंदर से। और जैसे एक मंजिल दो मंजिल ऐसे मकान बना हुआ है, तो उसमें से ऊपर से भी कोई उसको ट्रैवलर को नहीं देख रहा है। नो हैड यानी कि किसी का सर, फ्रॉम द लीफ फ्राइंड सिल, जो खिड़कियां हैं वो पत्तों से ढकी हुई हैं, उन पत्तों से ढकी हुई खिड़कियों में से भी कोई नहीं झांक रहा है। लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज, कोई भी झांक कर या नीचे से आकर नहीं देख रहा है उस इनटू हिज ग्रे आइज, यानी कि जो ट्रैवलर है उसकी आइज़ के लिए कहा गया है, उसकी जो ग्रे आइज़ है उसको नहीं देख रहा है। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल। अब वो जो खड़ा हुआ है ट्रैवलर, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, लगातार वहाँ पर एक ही जगह खड़ा हुआ है। वट ओनली अ होस्ट ऑफ पेंटोम लिसनर। अब वहाँ पर क्या है कि उस घर में कौन है? ओनली अ होस्ट यानी कि भूत। अब वहाँ पर जो उसकी आवाज़ है, ट्रैवलर की आवाज़ को केवल भूत सुन रहे हैं। दैट ड्वेल्ड इन द लोन हाउस, जो उस घर में रह रहे हैं अकेले, यानी कि उस वीरान घर में अकेले रह रहे हैं। देन स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, यानी कि उसने, भूतों ने कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। तो कह रहे हैं कि स्टूड लिसनिंग यानी कि वो चुपचाप सुन रहे हैं इन द क्वाइट ऑफ मूनलाइट, यानी कि उस चंद्रमा की रोशनी में शांतिपूर्वक, टू द वॉइस उस आवाज़ को, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन
वर्ड ऑफ मैन का मतलब है जिंदा इंसान की आवाज़ को। स्टूड थ्रोंगिंग द फेंट मूवीन्स ऑन द डार्क स्टेयर्स। अब वहाँ पर एक जो ट्रैवलर खड़ा हुआ है उसको एक आवाज़ आती है, एक जीना मतलब स्टेयर्स बनी हुई है, उस पर भी मूनलाइट यानी कि डार्क अंधेरा सा हो रहा है, उसकी तरफ वो देखता है। दैट गोज़ डाउन टू द एम्प्टी हॉल। वो जीना कहाँ जा रहा है यानी कि वो स्टेयर्स कहाँ जा रही हैं, वो स्टेयर्स जा रही हैं एक हॉल की तरफ। वो हॉल जो है वो खाली है। हार्किंग इन एन एयर स्टर्ड एंड सेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। और उसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक उसमें उस हॉल में क्या है, उस ट्रैवलर्स की आवाज़ को गूंज रही है। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राइज। अब वो क्या कह रहा है, वो ही फेल्ट वह गिर जाता है, इन हिज हार्ट यानी कि जो ट्रैवलर है उसके ना एकदम से उसको कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कोई आवाज़ तो है नहीं, किसी की अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो एकदम घबरा जाता है, उसको डर लग रहा है, उसके दिल में कुछ तो ऐसा लग रहा है, कुछ स्ट्रेंज सा यानी कि अजनबी सा कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई कि उसकी वो बार बार आवाज़ दे रहा है लेकिन उसकी आवाज़ का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टफ। जब उसका जो घोड़ा है वो वापस आता मतलब मूव करता है क्रॉपिंग द डार्क टर्फ उसका मुलायम घास के ऊपर, नीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई। तो क्या कहता है कि मतलब नीचे की तरफ ही स्टार्ड एंड लीफ स्काई। तो उस घास का क्या हो रहा है कि एक ऐसा लग रहा है कि स्काई में बादल में क्या है, तार से लीफी यानी कि लीफी बादल, उसके जो घास है उसमें ऐसा लग रहा है, जब उसको देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि लीफी बादल हों यहाँ पर घने जंगल में। फॉर ही सडनली स्मूट ऑन द डोर इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड। अब वो अचानक से क्या करता है, उसको एक आवाज़ सी आती है डोर की तरफ, लेकिन वो फिर से अपना सिर उठाता है और ऊपर की तरफ देखता है और सिर्फ उसका एक ये क्या है, वहम है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर शायद कोई है। बहुत देर होगी दरवाज़ा खटखटा रहे नॉक करते हुए। एंड देन ही लिफ्ट हिज हेड और वो कहता है टेल देम आई केम। उनको बता देना कि मैं आया था। नो वन आंसर, लेकिन आंसर किसी ने नहीं दिया है। दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सैड। वो कहता है कि उससे कहना कि मैंने उसका वादा निभाया। कह रहा है कि उससे कहना कि मैंने उसका वादा निभाया और मैं यहाँ आया था। नेवर द लीस्ट स्टिल मेड द लिसनर्स। अब उसने जो लिसनर हैं, जो भूत हैं, वो जो सुन रहे हैं, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। दो एवरी वर्ड ही स्पीक मतलब जो इसका एक एक वर्ड जो था वो क्या कर रहा था, गूंज रहा था। फेल इकोइंग थ्रू द सैडोनेस ऑफ द स्टिल हाउस। फेल इकोइंग यानी कि सिर्फ गूंज रही थी क्या, सैडोइननेस ऑफ द स्टिल हाउस, उस घोड़े की आवाज़। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, जैसे कि फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक यानी कि उसको ऐसा लगा कि शायद अब कोई जगह है। दे हियर्ड हिज फुट अपॉन द स्ट्रप यानी कि जब वो उसके ऊपर चढ़ता है ना, जब घोड़े के ऊपर कोई बैठता है, वो घोड़े से आया था, उसकी सवारी घोड़ा थी, हॉर्स थी। जब वो घोड़े पे चढ़ा था तो घोड़े पे एक लोहे का ऐसे सीट पड़ी होती है, तो जब उस पे चढ़ा था तो उसकी आवाज़ आई। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और जो उसके जो घोड़े के पैर में लोहे की नाल सी बनी होती है, तो जब वो घोड़ा चल रहा था तो उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी कि पत्थर पे आयरन यानी कि लोहे पे पत्थर टकरा रहा हो। एंड हाउ द साइलेंस सर्व्ड सॉफ्टली बैकवर्ड, और वो जो पहले तो उनको ऐसा लगा कि घोड़ा बैक हो रहा है, पीछे आ रहा है। वैन द प्लंगिंग हूफ्स वर गॉन, जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो जो आवाज़ थी हूफ्स की वो जाती गई। तो आई होप स्टूडेंट्स, आई होप टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड
try to understand. Students, try to understand this chapter, and if you face any problem then you tell me personally. Okay.